قربانیوں کے بعد وجود میں آیا، اس قوم پر، اس قوم کی سلامتی کے لیے شہید ہونے والے افواج پاکستان کے بہادر جوان ان کے خون کا قرض اس قوم پر ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم بچے تھے، اسکول میں جاتے تھے، تو کئی ایسے موقعوں پر ہمیں یادگار شہداء پر لایا جاتا تھا اور شہیدوں کی قربانیوں کو اجاگر کیا جاتا تھا، لیکن اب 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس نے عوام کے دلوں کو زخمی کیا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ چند ہزار کا جتھا جو ہے وہ 22-24 کروڑ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور 9 مئی کو ہم نے دیکھا کس طرح جنا ہاؤس کو جلایا گیا، کس طرح جی ایچ کیو پر جتھوں نے حملہ کیا، ہماری دفاعی علامات کو مسمار کیا گیا، جہاز کو جلا دیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں، میاں والی میں اور سرگودا میں ایئر بیسز پر دھاوا بولا گیا۔ مجھے آپ صرف اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، یہ کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کا وقار، پاکستان کی شان، شہیدوں کی سرزمین پر کیپٹن شیر خان جو کارگل کا شیر تھا اور ہے، کیونکہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اس کے مجسمے کو توڑا گیا۔ اور مجھے یہاں پر کہنے دیجئے کہ میں خود سوچتا ہوں، میری بھی ایک بیٹی ہے، جب شہید کی ماں صبح ناشتے کی میز پر شہید کے بچوں کو اس کے باپ کی داستان سناتی ہے اور سامنے شہید بیٹے کی تصویر لگی ہوتی ہے دیوار پر، وہ روز جیتی ہے، روز مرتی ہے، تو عمران نیازی آپ نے ان شہید کی ماؤں کے دل توڑے ہیں، ان کو آپ نے زخمی کیا ہے۔ اس لیے 9 مئی ہمیشہ ایک سیاہ دن کے ناطے سے یاد رکھا جائے گا۔ یہی فرق ہے فتنے فساد میں اور ملک کی ترقی میں، مہینہ ایک ہی ہے، مئی کا۔ 9 مئی کو ان عزائم کو پورا کیا گیا جو تو آج تک 75 سال میں دشمن نہ کر سکا، اور ہمسایہ ملک میں پاکستان کے وقار کا تماشا بنتا رہا۔ 9 مئی کو جب یہ جلاؤ گھراؤ چل رہا تھا، ریڈیو پاکستان چل رہا تھا، جس نے تاریخی کردار ادا کیا پاکستان کے اندر، اور ایک 9 مئی اور ایک 28 مئی، اسی مہینے میں ذوالفقار بھٹو صاحب نے ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی، اور نواز شریف صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے 28 مئی کو اس ملک کو ناقابل تصویر بنا کر ایٹمی قوت ہونے کا تحفہ دیا، جس پہ پوری عالم اسلام جو ہے ان کو فخر ہے۔ تو میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں، انشاءاللہ یہ ملک
क़यामत तक कायम व दायम रहेगा अल्लाह के फजल व करम से। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो कौमें अपने मोहसिनों की इज्जत नहीं करती, जो अपने शोहदा के वकार का ख्याल नहीं करती, वो कभी फलाह नहीं पाती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये चंद हजार का जत्था करोड़ों अवाम के जज्बात का खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए अज हद जरूरी है कि जो जो इन हमलों में शामिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, करार वाकई सजा दी जाए। और मैं इस बात का हामी हूँ, मैं भी 22 साल से कारकुन हूँ। हमने तो गिरफ्तारियां भी दी, हमारे कायदीन ने गिरफ्तारियां दी, हमने तो कभी अपनी दिफाई अलामात पर हमला नहीं किया, हमने तो कभी GH के ऊपर धावा नहीं बोला, हमने तो कभी दुश्मन को ये मौका फराहम नहीं किया कि जो काम दुश्मन न कर सका वो आज चंद हजार के जत्थों ने कर दिया। इसलिए इमरान नियाज़ी की फसाद की, फितना की सियासत को, अगर इसका नाम सियासत है तो इस सियासत को दफन करना कौमी जिम्मेदारी। और मैं ये ज़रूर कहूँगा, जिस तरह 28 मई की अहमियत हमेशा से उजागर की जाती है कि उस दिन पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्वीर हुआ, उसी तरह ये 9 मई का दिन भी जो है एक स्याह बाप की हैसियत से इसको उजागर किया जाए कि कौन से दरिंदों ने, कौन से फसादी टोलों ने, तो सिर्फ चंद हजार पर मबनी था, उसने इस मुल्क को 9 मई के दिन जो है खुदा न खास्ता नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस रेंजर्स अफवाज पर पत्थर बरसाए गए और आज मुझे याद आ गया, ये कहते थे कि हम धरना देना चाहते हैं। पुलिस कांस्टेबल कमाल अहमद जिस पे इन्होंने हंसी उड़ाई, जिसकी शहादत पर आज भी मुझे याद है कि उस शहीद का बेटा, 6 साल का बेटा मेरे साथ खड़ा था और शहीद की मैयत सामने पड़ी थी। जब तक जनाजा पढ़ा जाता रहा उसकी सिसकियां जो थी मेरे कानों में, उसकी आवाज़ आती रही। आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरा दिल कांपता है कि जो लोग इस मुल्क को कौम के लिए, चाहे वो फौजी हैं, रेंजर्स हैं, पुलिस वाले हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, उनकी, उन यतीमों की दिल पर क्या बीती होगी, उसको भी आप अपने ज़हन में लेके आएँ, क्योंकि आप भी बाप हैं, आप भी माँ हैं, आपके भी जज्बात हैं। इसलिए मेरी दुआ है आज के दिन कि अल्लाह ताला उन माओं के दिलों को ठंडक अता फरमाए, उन शहीदों की माओं को सब्र अता फरमाए और हमें मिन हैसल कौम तौफीक अता फरमाए। ये कौमी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने ये खिलवाड़ किया 9 मई के दिन, जो भी इसमें कार्रवाई में शामिल हैं, उनको कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए, ताकि कभी कोई पाकिस्तान की सलामती के साथ खेल खेलने की कोशिश ना करे। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ये इत्तेहादी हुकूमत, जिसमें मुस्लिम लीग नून का कलीदी किरदार है, अपनी कौमी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होगी। आपकी हुकूमत को हटाया गया, ये चीजें साबित हुई वक्त के साथ। ऑडियो लीक्स निकली कि अदलिया और PTI और चौधरी परवेज की मिली भगत से आपकी हुकूमत को हटाया गया जो चल रही थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब तो ये किस्सा
ज़ुबान ज़द आम है। जिन लोगों ने ये एक आइनी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की वो ख़ुद मान गए। और मैं ये भी कहता चलूँ, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। जब वोट कास्ट ही नहीं हुआ तो आप कैसे आइन की जो रूह है, जो स्पिरिट है, उसकी तशरीह आप कैसे गलत कर सकते हैं? ये तो आइन की तशरीह नहीं है। आपने आइन को दोबारा अपने हाथों से लिखा है सिर्फ अपने अज़ाइम के लिए कि अगर किसी की शक्ल आपको अच्छी नहीं लगती, कोई जमात आपको अच्छी नहीं लगती, किसी से आपको बहुत प्यार है, जिसको आप कहते हैं वेरी गुड टू सी यू मिस्टर इमरान खान, तो कौम नहीं भूलेगी ये बातें। इमरान खान कोई जंगी महाज पर जीत के आ रहा था, 190 मिलियन का खबर किया है, पाउंड का, रुपीस का नहीं, उसको आप इस्तकबाल कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। तो कौम ने देखा ये भी उन्हीं का शाह खजाना है। इंशाअल्लाह सच सामने आता है और मुझे कोई दुख नहीं है। कौम गवाह है, वो जो चंद महीने में मैंने अल्लाह के फजल करम से, मेरी कोई औकात नहीं है, अल्लाह ने तौफीक दी, हमने सस्ता आटा पूरे पंजाब में तकसीम किया, पूरे सूबे की 12 करोड़ आवाम को मुफ्त दवाइयाँ, उसमें कैंसर की दवाइयाँ शामिल हैं, हमने उनको फराहम की। और हम एक बहुत शानदार मंसूबा, जो आज बिजली के बिल जो हैं वो IMF की वजह से हमें महंगे करने पड़ते हैं, लोगों के घरों में क़यामत ढाते हैं हर महीने, हमने 100 यूनिट वाले जो घरेलू सार्फिन थे उनके लिए मुफ्त बिजली का हमने अपना जो है वो मंसूबा लेके आए थे। लेकिन उस पर अमल भी इन्हीं कानून के रखवालों ने रोक दिया। वो मेरा मंसूबा नहीं था, वो तो आवाम का मंसूबा था। तो इसलिए जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, अल्लाह की कुदरत उसका अजाला करेगी और हक़ाइक़ कौम के सामने। नून लीग जो है वो लाहौर का गढ़ समझी जाती थी कि लाहौर नून लीग का है, लेकिन आप एक लंबे अरसे से खामोश है मुकम्मल तौर पे, उसकी वजह से आवाम को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक बड़ी खामोशी के बाद आप सामने आए हैं, तो उसके बाद दोबारा खलवत में चले जाएंगे या किरदार अदा करेंगे जो आवाम की मुश्किलात? मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि आप मुझसे सवाल करेंगे। उसका जवाब मुख्तसर ये है कि कभी कभी खामोशी भी आवाज़ हुआ करती है। और जब मैं वज़ीर आला था उस वक़्त की तकरीर निकाल के देख ले, मैं कहता था कि मुझे वज़ीर आला होने पर फ़ख्र नहीं, मुझे पार्टी के एक कारकुन होने पर फ़ख्र है। मेरा रिश्ता इन कारकुनों के साथ एक लाजवाब रिश्ता है और ये रिश्ता हमेशा मरते दम तक अपने कारकुनों से निभाता रहेगा। जिन लोगों ने 9 मई पर हमला किया और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम आ रहा है, क्या आप ऐसी जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए ताकि आइंदा एक मिसाल बने कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी सोच या अप्रोच को अप्लाई न करे? मैंने इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। ऐसे लोग, ये सियासी जमात नहीं हो सकती, उनको करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए और अभी आहिस्ता आहिस्ता हक़ाइक़ खोलेंगे। अब आप ये देख लें दोगलेपन की मिसाल, एक शख्स जब हुकूमत चली गई तो कहता था अमेरिका ने साजिश की है, ये कहता था ना इमरान खान, तो आज कहता है कि अमेरिका मुझे बचा लो। तो कभी अल्लाह से डर के देखो, अल्लाह से खौफ करो तो तुम्हें हर सेकंड बाद झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े। मिलनी चाहिए किस तरह से, क्या वफाकी जो हुकूमत है आपकी वो भी डिटर्मिन है सजा देने में या नहीं? मैंने कहा कि ये वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, मिन हैसल कौम की हमारी जिम्मेदारी है। आप भी अपने बच्चों को शहीदों की दास्तानें सुनाते होंगे जो उन्होंने एक तारीख रकम की है इस मुल्क को, कौम के लिए। आज भी सादों पर अपने बच्चों से दूर, अपनी बीवी अपनी माँ से दूर, अपने प्यारों से दूर सरहद की हिफाजत के लिए अपनी जान को हथेली पे रखकर कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये कौमी जिम्मेदारी है, इसको हम निभाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।